नेक्स्ट है बेटा हमारा सम नंबर 6। एन alloy ऑफ brass contains 65% कॉपर एंड द रेस्ट इज जिंक। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 200 ग्राम ऑफ ब्रास। आपको गिवन है कि एक अलॉय है ब्रास की जिसमें 65% कॉपर है और रेस्ट जो है वो जिंक है। तो हम लिखेंगे कॉपर इज इक्वल्स टू 65%। अगर हम लेट कर लें कि टोटल कॉम्पोजिशन 100% है तो यहाँ हम जिंक निकालेंगे तो जिंक कितना आ गया 100 माइनस 65। ठीक है, तो दैट इज 35%। अब उसने हमने पहले परसेंटेज देख ली जिंक की कितनी है। अब उसने बोला था फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 200 ग्राम ऑफ ब्रास। तो वेट ऑफ जिंक इन 200 ग्राम ऑफ ब्रास कैसे निकालेंगे 35% ऑफ 200। तो 35/100 इंटू 200 ये कट जाएगा तो 70 ग्राम्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। यही उसने पूछा था फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 200 ग्राम ऑफ ब्रास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 70% of students in a school are boys and the number of girl is 504. Find the number of boys. बेटा आपको 70% स्टूडेंट जो हैं बॉयज़ बोला गया है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो गिवन है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं। एक के आपको रेशो दिया है और एक आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं गिवन है। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपको बॉयज़ गिवन है 70%। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ 100% लेते हैं तो गर्ल्स कितनी आ गई 100 माइनस 70%, दैट इज 30% गर्ल्स। अब आपको एक चीज़ और गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स है आपके पास 504। अब देखो टोटल स्ट्रेंथ एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स 504 है, ठीक है, और परसेंटेज भी पता है हमें। तो अगर हम 30% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे दैट इज़ एक्स, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल रखेंगे तो हम एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 30% ऑफ एक्स की जितने टोटल स्टूडेंट है उसका 30% गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 504 है। तो इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 10 न्यूमिनेटर में और 3 डिनोमिनेटर में आ गया, कट कर देंगे तो एक्स आ गया आपका 1680, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो आ गए आपके वो आ गए 1680। अब आपको निकालना है बॉयज़। तो बॉयज़ के लिए टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स उसमें से माइनस कर देंगे। टोटल स्टूडेंट थे 1680 और नंबर ऑफ गर्ल्स थी 504, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए 1176, ठीक है। तो ऐसे आपने नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो ऑलमोस्ट सारे सम सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा जो है इनमें चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 8। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट स्कोर्ड 138 मार्क्स, व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स इफ़ दिस स्कोर रिप्रेजेंट 92%। उसने बोला है कि एक कैंडिडेट ने 178 मार्क्स जो हैं स्कोर किए हैं और ये 92% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कितने मार्क्स होंगे जिसका 92% जो है वो 138 है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लेट कर लेंगे मैक्सिमम मार्क्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब आपको गिवन है अ कैंडिडेट स्कोर्ड 138
138 मार्क्स। तो उसने बोला है ना व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स इफ़ हिज स्कोर रिप्रेजेंट 92%। तो ये स्कोर 92% रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए 92% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 138। तो सिमिलर इक्वेशन बन गई 92/100 ऑफ एक्स 138। एक्स की वैल्यू निकालनी है 138 इंटू 100 अपॉन में 92। मैंने 2 के टेबल में कट कर दिया 4 and 6, इसको कट कर दिया 69, अगेन कट किया 23 और 50, 23 3 ज़ा 69। तो x आ गया आपका 150। यानी मैक्सिमम मार्क्स जो आ गए आपके वो आ गए बेटा 150। तो अगर आप 150 का 92% निकालोगे तो वो आएंगे 138। तो आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 9। द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates every year by 5%. If the present value of the machine be rupees 1 lakh, what will be its value after 2 years? बेटा एक मशीन है, हर साल उसकी वैल्यू 5% डाउन होती है। डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाना। उसकी प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो आपको बताना है कि 2 ईयर्स के बाद उसकी क्या वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, और वैल्यू डेप्रिशिएट एवरी ईयर, वैल्यू डेप्रिशिएट एवरी ईयर दैट इज़ 5%। ठीक है, तो हम बताएंगे कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो पहले हम निकालेंगे 5% ऑफ 1 लाख। तो 5/100 इंटू 1 लाख कट गया, तो ये आ गया रुपीज़ 5000। यानी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब क्या है 5% अगर डेप्रिशिएट हुआ तो 1 साल बाद वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख में से 5000 माइनस कर देंगे तो रुपीज़ 95,000। अब क्या है, अब ये 1 ईयर के बाद वैल्यू हो गई, फिर इसका 5% निकालेंगे। नाउ 5% ऑफ 95,000, तो 5/100 इंटू 95,000 कट गया, तो ये आ गया आपका 4750। इतनी वैल्यू सेकेंड ईयर में कम हो गई। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स दैट इज 95,000 माइनस 4750, यानी जो आपकी वैल्यू 2 ईयर्स के बाद थी उसमें भी 5% जो है वो कम हो गई। तो आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू आ गई 90,250। तो ये वैल्यू आ गई उसकी 2 साल के बाद। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, पहले साल में 5% कम हुआ तो हमने निकाल के माइनस कर दिया, जो आया उसका फिर 5% निकाल लिया और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आफ्टर 2 ईयर जो चीज़ 1 लाख की थी वो 90,250 की रह गई, अगर 5% की वैल्यू जो है वो डाउन जाती है। ऐसे ही आप इसका 10th और 11th क्वेश्चन है, ये खुद ट्राई करोगे। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, तो 10th 11th जो है आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है, इसको आप कंप्लीट करोगे और रिवीजन इसकी करोगे। थैंक यू।